आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया 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 नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया 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 हालेलुया। Can you all be a little louder? Hallelujah 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 hallelujah. उसने दाखला सा तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखला सा तेल मिला, मेरे आत्मा को चंगा किया। उसने दाखला सा तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखला सा तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदमुआ पड़ा। उसने दाखला सा तेल मिला, यरीहो के किनारे आदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदमुआ पड़ा। उसने दाखला सा तेल मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। क्या आपके पास यीशु है? यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। Once again one loud voice, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु
यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया once again यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया। क्या हम लोग वापस गा सकते हैं स्तुति आराधना आशीष वो लेकर लाउडा स्तुति आराधना आशीष लेकर प्रभु प्रभु हमारा कितना महान देखो करता है 1 2 3 go hallelujah hallelujah come on y'all can jump hallelujah hallelujah come on children y'all can jump hallelujah 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 thank you Jesus thank you Lord thank you Father You know, I strongly feel we are walking into a new life. तो हम सच में विश्वास करते हैं हम नए जीवन की तरफ चल We रहे are हैं walking into the supernatural. हम अलौकिक We are walking इसमें into the चल रहे life हैं। which God wants us to walk. हम उस जीवन में चल रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। There are various seasons in our lives, right? देखिए बहुत सारे प्रकार के मौसम है You know, हमारे some जीवन are में। good, some are bad seasons. थोड़े अच्छे मौसम है थोड़े बुरे मौसम है You know, bad seasons teach us a lot of things. और जो बुरे मौसम है बहुत कुछ सिखाता But है do you हमें। know that even in bad seasons, God is still good? आप जानते हैं बुरे समय में भी परमेश्वर अच्छा है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा God है? is still good even in your bad season. Even in your bad season, God is still good. परमेश्वर आपके बुरे समय में भी वो And these अच्छा are the है। seasons which challenges the most. और ये मतलब बहुत चैलेंज करता है हमारे जीवन Are you को। all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Okay, I'm here to tell you that even in your bad season, God is using the bad seasons for your good. और हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बुरे मौसम में भी परमेश्वर आपके लिए अच्छा कार्य को कर रहा है। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? So because of COVID season also people repented and came back to the Lord. How many of you और know that? कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास So many लौटे। people fixed the heart of God. और कितने ही सारे लोगों ने परमेश्वर के हृदय को He ढूंढना शुरू can किया। turn anything. Okay, He is in control of all seasons. वो कुछ भी बदल सकता है क्योंकि वो सभी मौसम के ऊपर But if उसका you can hold नियंत्रण on है। to a difficult season, you know, if you can press on to it, to Him. लेकिन ये मुश्किल समय में हमें उससे पकड़े रहना है आगे बढ़ते रहना If है। you can, you अगर आप understand? परमेश्वर को कठिन समय में पकड़ते हैं If अगर then you will come here running with a testimony. तो आप यहाँ पर भागकर दौड़कर आओगे गवाही के साथ। How many of you will survive the COVID season? कितने लोग मतलब बचे कोविड सीजन With में? double mask, 4 mask, full astronaut outfit, everything, right? We survived, right? हम सभी लोग बचे। You're still here. Church is still operating. People are आप still यहाँ getting पर saved. है और कलसिया चल रहा है। Okay, if you are here, you know, God bless you. Okay, अगर आप यहाँ पर है तो परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। okay. If we read in Ezekiel chapter 37, okay, verse 1 onwards, okay. The hand of the Lord came upon me परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया and brought me out in the spirit of the Lord और मुझे बाहर लेकर आया परमेश्वर की आत्मा में and set me down in the midst of the valley, और मुझे उन घाटियों के बीच में उतारा and it was full of bones. और ये पूरे हड्डियों के साथ था। Then he caused me to pass by them all around, और मुझे इसके आजू बाजू में से गुजरना and पड़ा। behold, और देखो there were many in open valley, and indeed they were very dry. और ये जो घाटी था वो बहुत सूखा था। And he asked me, और उसने मुझसे पूछा he said to me, Son of man, मनुष्य can के these पुत्र। bones live?
क्या ये जो हड्डियां है वो जी सकती है? So I answered, oh Lord God, you know. तो मैंने जवाब दिया, पर प्रभु परमेश्वर तू जानता है। Today the same question the Lord is asking you. आज यही सवाल परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, Same question. वही सवाल को। Maybe you are going through a valley of difficult times. शायद हो सकता है आप कठिन समय की घाटियों से गुजर रहे In हैं, fact, the scriptures tell us that this valley was filled with bones. और ये वचन बताता है कि ये जो घाटी था वो पूरे हड्डियों से And they भरा were था, dry bones, okay? और They ये were एकदम dead for a long सूखे, time. ये सूखे हड्डियां थी और बहुत साल से मरा था। One thing of the valley, another thing of the bones. एक चीज है उस घाटी के विषय और दूसरा चीज है उस हड्डियों के विषय। So this was maybe these people who died, you know, they really had given up on everything. और जो लोग शायद मरे थे उन्होंने सब कुछ के ऊपर छोड़ दिया And होगा। maybe your life is like this today. शायद हो सकता है आपका जीवन ऐसा है, And the Lord is asking you, और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, do you believe in my restoration? क्या आप विश्वास करते हो मैं लौटा सकता हूँ करके? Do you believe? क्या आप विश्वास करते You know, हो? and Ezekiel, he says, oh Lord, you know everything. और यह चिकेल कहता है परमेश्वर तू ही जानता है। And again, verse 4, again he said to me, prophesies to these bones और तभी उसने मुझसे वापस कहा भविष्यवाणी and कर say to them, और उनसे कहे, oh dry bones, हे सूखी hear हड्डियों, the word of the Lord. यहोवा का वचन सुनो। Thus says the Lord God to these bones, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, surely I will cause breath to enter into you, देखो मैं अब आप तुम में सांस and you समाऊंगा shall live. और तुम जी उठोगे। I will put sinews on you and bring flesh upon you, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. और तुम Then you shall know that I am the Lord. और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। You know, in the Old Testament, many times पुराने नियम में बहुत बार God is saying, परमेश्वर कहता I है, will do this work, and then you will know that I am God. वो कहता है मैं ये सारे चीज करूंगा और फिर तुम जानोगे कि मैं You परमेश्वर know how हूँ। much more blessed we are. आप जानते हो और भी हम कितने आशीर्वादित We हैं। already know that He is God. हम पहले से ही जानते हैं कि वो परमेश्वर We है। already know that He has done everything for हम us. पहले से ही जानते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया Are है। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? And here, you know, the Lord is telling the man of God, Ezekiel, you have to prophesy on these bones. तो परमेश्वर यह चिकेल से कह रहा है कि तुम्हें इसके ऊपर भविष्यवाणी करनी है। You know, God could have done it by Himself. देखिए परमेश्वर खुद से ही कर सकता था, God did not want him, okay? God did not require him. परमेश्वर को उसकी जरूरत भी नहीं है, But He always works in partnership in our lives. लेकिन वो मतलब पार्टनरशिप से काम करता Are है। you all understanding? सबको समझ में आ रहा सगले है? सोचमता. He always works in partnership. वो हमेशा सहभागी से काम करता है। Jesus could have directly come from heaven, right? ये यीशु मसीह सीधा स्वर्ग से ही आ सकते थे, But He used Mary, right? लेकिन उसने मरियम He को used इस्तेमाल Paul, किया। right? He used Paul, no? God used उस- Paul, right? उसने पौलुस को इस्तेमाल किया। How many angels God have in heaven? और Anybody कितने ही knows? सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में, क्या आप जानते हैं? Okay, this is your homework. Okay, how many angels does God have in heaven? तो ये आपका होमवर्क है, कितने स्वर्गदूत हैं? Okay, He can send all His angels, right? तो वो सभी स्वर्गदूतों को यहाँ पर And भेज get His सकता work है done, right? और उसका काम को पूरा करवा सकता है। But He always wants us to be a part of His plan. लेकिन वो हमेशा चाहता है कि हम भागीदार बने उसके मतलब जो कार्य है उसमें। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? You know, God wants you to be a part of His great and mighty plan. परमेश्वर चाहता है उसके सर्वशक्तिमान जो योजनाएं हैं उसके आप भागीदारी बने। And Ezekiel, He tells Ezekiel, और परमेश्वर यह चिकेल से कहता है, speak what I tell you to speak. तुम बोलो मैं जो तुमसे कहता हूँ। No situation is hopeless for God. देखिए कोई भी परिस्थिति मतलब उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, ऐसी नहीं है Maybe you are परमेश्वर के लिए। given up already. लेकिन हमने मतलब छोड़ दिया है। Maybe like, you know, dried. You're totally dried. शायद हो सकता है पूरी तरह से आप सूख गए हैं, God can restore you. लेकिन परमेश्वर आपको लौटा सकता है। And when He does, और जब वो ऐसा करता है it is much more better and wonderful. और ये बहुत बेहतरीन है और खूबसूरत है। You know, and Ezekiel, what he says, so I prophesied, verse 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise
and sudden rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Hallelujah. हालेलुया। Here Ezekiel is saying, when he speaks, those bones are coming back to life. यहाँ पर यहेजकेल कहता है, जब मैंने बोला तो उस हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ने लगा। This is one part. ये एक भाग All है। the bones are coming back, flesh is coming. Okay, but there is तो no सब life. हड्डियां आ रही है, इकट्ठा हो रहे हैं, मांस चढ़ रहे हैं उनके ऊपर, But there is no life. लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है, It's still dead. वे फिर भी मरे हुए You know, हैं। this is the mistake which many of us we do. और यही गलती है बहुत सारे लोग हम When we करते see the हैं। restoration, everything, all the puzzles are fitting together. जब हम देखते हैं सब कुछ हमें लौट रहा है और सब We पजल वो go एक हो in रहा front है, of God. लेकिन हम परमेश्वर से आगे I जाना mean, चाहते हैं। we go before God, हम right? परमेश्वर के आगे जाते हैं। I think I have done this mistake. I don't know. You're all good people, but you know, I have done this mistake. बहुत बार हमने ये We गलती की है। calculate. अशे जातले. But you know, we go before God, right? देखिए, हम परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश करते हैं। And Ezekiel, you know, and the Lord says to Ezekiel, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord, come from four winds, O breath, and breathe on the slain that they may live. And verse 10, so I prophesied as he commanded, and breath came into them, and they lived and stood upon the feet, an exceedingly great army. Hallelujah. हालेलुया। When God gave him a second instruction, और जब परमेश्वर यहेजकेल को दूसरा he मतलब waited upon the इंस्ट्रक्शन Lord and देता he है, gave him a second instruction. तो उसने दूसरा इंस्ट्रक्शन उसे दिया And then life came into that body, और उस शरीर में जीवन आया and it became like a great army. और ये एक सेना की तरह, महान सेना की तरह बन गया। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? And very interesting. बहुत खास। Then he said, verse 11, then he said, son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come from your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am Lord, when I have opened your graves, O my people, and have brought you up from your graves. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Hallelujah. You know, हालेलुया। this was a prophecy for the people, for the people of Israel. Okay. देखिए, ये भविष्यवाणी इजरायली लोगों के लिए था, But when we live in the spirit, okay, लेकिन जब हम आत्मा में जीते हैं God can use those things to minister into our lives. तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी बात कर सकता There है। are some people who say, you know, we should not read the Old Testament. थोड़े लोग कहते हैं हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना है। You know, Paul has written those 11-12 books. You know, just read those books. पौलुस ने जो 11-12 जो Those are किताबें for लिखी the है church. उसी This is की not वही for, पढ़े। you know, God. If God can use a donkey to speak into Balaam's life, अगर surely परमेश्वर उस He गधे को can इस्तेमाल कर use the सकता word of है God to speak into our lives. Huh? How बलाम many- के जीवन में, तो परमेश्वर उसके वचन को इस्तेमाल कर सकता Are you है हमारे all जीवन में बात understanding? करने के लिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? Today we all have become, you know, through the blood of Jesus, we are inheriting the promises which were promised to Abraham, right? और हम आत्मा में रहकर मतलब अब्राम को जो दिया गया है वो हम प्राप्त कर सकते Are you हैं। all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Okay, so know one thing, that God is going to restore your life. एक बात जानिए कि परमेश्वर आपको सब कुछ लौटाएगा। God is going to give you a brand new life. परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, Okay, a life which will be full of His glory. एक ऐसा जीवन जो उसके पूरे महिमा से भरा Are you होगा। ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Come on, are you ready? क्या आप तैयार हैं? How many of you are ready? Tell your neighbor, I'm ready. कितने लोग तैयार हैं? तो अपने पड़ोसी से कहो कि मैं तैयार हूँ। Okay, maybe you had given up on church. शायद हो सकता है आप कलीसिया के ऊपर आपने दे दिया। Somebody say, all these things, you know. No, don't give up. छोड़िए मत। I've seen amazing testimonies in our church. और कलीसिया में अद्भुत गवाहियों को हम देख रहे हैं। You know, some people say my life has been changed when I came in House of Salvation. और लोग कहते हैं मेरा जीवन बदला जब मैं हाउस ऑफ सल्वेशन में Has your आई। life changed in House of Salvation? क्या आपका जीवन बदला हाउस ऑफ Anybody can सल्वेशन में? say my life has changed in this place. Anybody can say, come on. How many of you believe your life has changed in this कितने place? लोग विश्वास करते हैं कि आपका Okay, जीवन praise- बदला? Okay, praise God. All glory to God. Okay.
पूरा Hallelujah. महिमा परमेश्वर को। Okay, my sermon is not yet started. Okay, now it's अभी going to तक start. पासवान का जो संदेश है वो शुरू नहीं हुआ है। Okay, this is just the theme, what outline. Okay, ये सिर्फ बाहरी this is what आउटलाइन है। I feel in my spirit, and I know the Lord wants you to know that He is going to give you a new beginning. तो ये पासवान अपने आत्मा में महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Last week somebody said, Pastor, prosperity gospel, odd gospel, and this, some of them speak the suffering gospel. Some of them, I speak only one gospel, okay? तो Only बहुत one सारे लोग gospel. अलग अलग सुसमाचार का प्रचार Don't करते get हैं, लेकिन confused. पासवान एक वचन का Don't I प्रचार speak करते only हैं। one gospel that एक Jesus ही saves. सुसमाचार, और That वो is the only है gospel यीशु which मसीह I का know. समाचार, और यही हम जानते हैं। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Even in the suffering, He will give His grace. आपके तकलीफ में भी वो आपको That is the उसकी कृपा gospel I देगा। know. और ये सुसमाचार को हम जानते हैं। He will bless you so that you become a blessing to somebody वो else. आपको आशीर्वादित करेगा कि आप दूसरों के लिए That is the आशीर्वाद gospel बनो। I know. यही सुसमाचार को हम जानते Are हैं। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Are है? you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Don't है? get carried away all these things, okay? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उससे आप मत जाइए। Just stick to the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन को चिपके रहिए। All what if sometimes we don't understand. कई बार हमें वचन समझ में नहीं If you आता। don't understand, okay. अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात Meditate नहीं। on something which you can understand. उसके ऊपर ध्यान दीजिए जो आप समझ I पा was रहे talking to Zelia. हैं। और मैम ज़लिया से पासवान बात कर रहे थे। How you relate to Jesus is very important. आप कैसे मतलब यीशु मसीह के साथ रिलेट कर पाते हैं, ये बहुत I was जरूरी not there है। for 4 days. I'd gone somewhere, okay? और पासवान 4 दिन नहीं थे, वो कहीं गए थे। When I was driving, I knew God was with us. जब I पासवान knew. गाड़ी चला रहे थे, I वो एक बात knew. को जानते हैं कि परमेश्वर I उनके thanked साथ the है। Lord 10-15 times. और पासवान ने यीशु मसीह को Actually, we 10-15 were बार very hungry. धन्यवाद We were दिया। very hungry. We were coming, okay? We were और वे coming. बहुत भूखे थे क्योंकि वो वापस लौट रहे थे We reached home very late. और बहुत देरी से वे Okay, घर 15 पहुंचे। hours we drove yesterday, okay? Very late. 15 घंटा उनको चलाना पड़ा। Okay? Sermon I prepared on the way, okay? Before. और जो संदेश भी है वो रास्ते पर ही तैयार Okay, किया। God spoke to me, right? Tomorrow will be a tough day, okay? भी लिखो We कि took कल का a we दिन took a कठिन wrong होगा। turn. और उन्होंने एक गलत टर्न I'm लिया telling you, we took a wrong turn. और उन्होंने गलत टर्न लिया। Okay, my मोड़ा, map showed something. GPS took और wrong. जीपीएस ने कुछ दिखाया Okay, and then we see a hotel, और उनको एक होटल दिखता है and we were very hungry, so we got down, we ate food, और उन्हें बहुत भूख लग रहा था, and वो then उतरे, वो after खाए that, I'm checking the map which side to go. I और said, उसके बाद में वो "Zelia, ढूंढ रहे we are on the कहाँ wrong किस तरफ। side." But immediately I knew God had allowed this to happen so that I can go into the restaurant. तुरंत उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि वो वहां पर जाके खा सकते हैं। Every moment, if you involve God, अगर हर समय में आप परमेश्वर को शामिल करोगे your life will be wonderful, तो आपका जीवन एकदम अद्भुत just होगा, wonderful. बहुत अद्भुत होगा। I'm telling you, हम आपसे कह रहे हैं। it's wonderful to serve a God who is your friend. और बहुत अच्छा लगता है आप ऐसे परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हो जो आपका दोस्त है। Everywhere, if you can just know that He's with you, you will experience His goodness. जहाँ कहीं पर भी आप हो, अगर आप जानो That's वो what आपके Zelia was. साथ है, We were just talking. How you relate to Jesus is very important. तो आप यीशु If मसीह you के साथ relate to कैसे रिलेट Jesus करते हो? as your Father, He will be that to you. तो अगर आप यीशु If you मसीह को relate पिता की तरह to जानते हैं तो Jesus पिता होगा। as your comforter, He will be that to you. तो सहाने वाला की तरह आप सोचोगे If तो you, वो आपको सहारा if you देगा। relate Jesus as your provider, He will be that to you. तो वो आपको देने वाले की तरह आप सोचोगे तो वो आपको देगा। Are you all understanding? सबको Everybody has समझना है। struggles. Who does not have struggles? सब जूझते हैं, किस कौन Who कौन नहीं does not have जूझता? struggles? कौन नहीं जूझता? Anybody in this place, Pastor, I didn't have struggles. क्या कोई है यहाँ पर जो कह सकता है मैं कभी We all जूझता have ही नहीं? struggles in our life. हम सबके जीवन में कोई ना कोई बाधाएं हैं, But if you look at Jesus as the helper, He will help you in your लेकिन struggle. जब भी हम यीशु मसीह को एक सहायक के रूप में देखेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा। Did you all understand? क्या सबको समझ Okay, में आ रहा है? I'm slightly going off track, okay? So let me come back, okay? I'm excited to tell you about Jesus, okay? तो बहुत उत्सुक है हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताने The के first thing, लिए। the Lord wants you to have a new beginning. Tell your neighbor, the Lord wants you to have a new beginning. परमेश्वर चाहता है कि आपका नया शुरुआत हो।
Okay, all what we are seeing in church is like something new for us, right? तो कलीसिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो है कुछ हर बार नया हो रहा है। Okay, but there are some mistakes which we have made in the past. और थोड़ी ऐसी गलतियां हैं जो हमने Some भूतकाल में things किया have है happened. और कितने ही सारे चीज हुए And हैं because of those things, और उन सारी चीजों की वजह से you know, it's difficult for us to know all this, to really focus on the new beginning. और इन सारी चीजों की वजह से जो नया शुरुआत है उसके ऊपर ध्यान देना कठिन होता Do you है। want to have a new beginning in your क्या life? आपके जीवन में नई शुरुआत को करना Only on चाहते New हो? Year people share this message, okay? और ऐसा संदेश सिर्फ नए साल को ही लोग बांटते हैं। You know, we share the message when the Lord wants us to share the message. हम Hallelujah. संदेश को बांटते हैं जब भी परमेश्वर चाहता है। Do you want to have a new beginning in your क्या life? आपके जीवन में नई शुरुआत को चाहते हैं? Do you want to have? क्या आप चाहते हैं? You know, I stand in this place with a testimony, okay? देखिए हम यहाँ पर खड़े रहते हैं गवाही के साथ I pray for my family every single day. और पासवान अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं हर रोज। You know, my sister-in-law, okay? और पासवान के जो Okay, 5 years, you know, she had quit her job in Dubai and she was here, okay? और 5 साल मतलब अपने उसने काम वहाँ पर छोड़कर वो यहाँ पर थी। And you know, her husband also had lost the job. और उसके पति ने भी मतलब It काम was खो very दिया difficult था। for them, very बहुत difficult. कठिन हो रहा था। But they had come for the family blessing meeting and they started seeking the Lord. और वे फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग में आए और परमेश्वर को ढूंढ रहे How do थे। I know? When my brother-in-law used to drive the car, he would hear all gospel songs. कैसे उनको मालूम पड़ गया क्योंकि वो जब गाड़ी चला रहे I थे started तो to know सारे these people they are परमेश्वर seeking की the गाने Lord. सुन They रहे are थे। seeking the Lord. तो वे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। And they didn't have anything, no job, nothing. Very उनके पास difficult. कोई भी काम नहीं था। 3 children. 3 बच्चे हैं। Loans are there. House loan is there. How? घर का लोन था। कैसे सब? You know, and last week she went to Dubai. Okay, after 5 years she gets opportunity. और पिछले हफ्ते मतलब And I remember I prayed for them. Okay. तो पासवान को And the Lord याद है spoke कि to me. Just as I उनके लिए was with प्रार्थना Moses, किया। I will be with them. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं उनके साथ भी You know, रहूंगा। and it's a new beginning for them. They told me it's like a new beginning for us. और उन्होंने कहा ये हमारे लिए एक नई शुरुआत की तरह है। I know the Lord is doing something great in your lives. और हम जानते हैं I परमेश्वर know कुछ it is the कर रहा है। time of a new beginning for you और all. ये समय है आपके लिए नई शुरुआत का। It's a new beginning for me as well. ये नई शुरुआत है हमारे लिए The भी। first thing what you need to do is तो पहली बात जो आपको करना है you need to let off go your rust. What is rust? जो मतलब रस्ट हो गया है मतलब Do you know? सिकुड़ गया है उसे Do you know आपको what is जाने देना rust? है। आप ये रस्ट जानते हो? How many of you all know what is rust? ये जो जंग हो गया है जंग, क्या आप उसको जानते In हो? Konkani, what is it? Kolom. How many of you know what is kolom? कितने लोग जानते Not हैं ये comb, जंग? kolom. Okay. जो जंग हो गया है वो कितने लोग जानते हैं? You need to let it go. तो आपको इन सबको जाने देना है। See, if you keep that, you know, something which is like rusted in some in a new environment or connected to new things, metals and all, it will corrode the other things, right? अगर ये जंग की चीज आप नए वस्तुओं के बीच में रखते हो मतलब स्टील तो वो दूसरे जो बर्तन है वो जंग हो जाएंगे। God told me to do is to let go your rust. तो पहली बात जो परमेश्वर ने कहा कि You वो want सारी to have a जंग new की beginning, you need to चीजें let go जाने your दो। rust. What is your rust? Many of our sinful things. तो ये जंग क्या है? हमारे सारे पापों के कार्य। Are you all understanding? क्या सबको समझ I में don't want to आ explain all these things, but let it go. तो इन सबको Tell your जाने neighbor, दे, let it go. जाने दे, Old mood. जोर से Neighbor कहिए। थापड़ मारता ना तुझे, okay? Let it go. जाने दे। Hallelujah. हालेलुया। You know, if you want to experience new beginnings, you need to let go those old stuff. तो आप आपके You can't जीवन में नई carry it. शुरुआत को You चाहते can't हैं तो carry वो it. सारी जंग चीजों को जाने You दे। can't carry it. आप उसको लेकर नहीं Tell चल your neighbor, you सकते। can't carry those things in तो front. पड़ोसी से कहो इन सारी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। Can you carry it? क्या आप उसको लेकर चल सकते हैं? Your wish you want to carry, you carry, no problem. आपकी इच्छा अगर आपको उठाना है तो After उठा 3 months, one more new beginning sermon I'll have to give. तो 3 महीने के बाद में और एक नया संदेश देना पड़ेगा नई शुरुआत के विषय। Is this interesting? क्या ये खास है? What are the things which are rusting you from inside? तो ऐसे कौन What सी is the चीज है things जो which is आपको rusting अंदर your से जंग दे spirit रहा from है? inside? आपके आत्मा में जंग दे रहा है। Those things, say, Lord, I cut it off today. तो उन सारी I'll चीजों leave को it in church. परमेश्वर मैं छोड़ I'll देता हूँ, leave इस it in कलीसिया church. में छोड़ देता हूँ। I'm going back मैं वापस घर लौट रहा without that हूँ rust. उस जंग के बगैर। If you can make this prayer, you know, you अगर don't have आप to ये confess to प्रार्थना me. कर सकते हैं, You don't have to confess to me. आपको पासवान को नहीं बताना। Okay, if you can make this prayer, I'm अगर telling ये you, आप it's a प्रार्थना powerful. करें,
God will deliver you. तो परमेश्वर आपको छुटकारा Maybe देगा। you're in the wrong relationships. या फिर क्या आप गलत संबंध में हैं? Maybe you're in the wrong addictions. या फिर गलत लत में है? Okay, wrong motives. या फिर गलत सोच में? Maybe you're a gossip master. शायद आप गॉसिप करते एक दूसरे के विषय में The बोलते village हैं। auntie. Hallelujah. हालेलुया। Nobody is here a village auntie, right? What is the meaning of village auntie? The one who knows the stories of everybody in ये the विलेज village. आंटी कौन रहते हैं? सबके विषय Some people जानते are, हैं। yeah, नहीं कहते pastor, the new term for us. Hallelujah. हालेलुया। Let it go. इन सबको जाने दे। Tell your neighbor, let it go. अपने पड़ोसी से कहो जाने दे। The next thing I want to tell you is, और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, the Lord will disconnect you from wrong people who are not part of your destiny. परमेश्वर गलत लोगों से आपको अलग करेगा जो आपका मतलब जो We मंजिल है उसकी all want भागीदारी new नहीं है। beginnings. We all want new हम beginnings. सबको नई शुरुआत चाहिए। But we cannot take somebody else, a monkey on our head and go in front, okay? हम बंदर को सिर पे लेके बिठाकर नहीं जा सकते आगे। You have to disconnect from certain people. तो आपको अलग होना है थोड़े लोगों से। We have seen lot of disconnections in this place और बहुत अलग हुए हैं मतलब इस जगह and a पर, lot of new connections in this place. और बहुत नए जोड़ को भी जोड़ा है इस जगह पर। One thing I know, और एक बात को जानते हैं, when you are called by the Lord, देखिए जब परमेश्वर आपको God बुलाता है will put people of your destiny into your life. तो परमेश्वर जो आपके मंजिल में जो है उन्हीं लोगों को People डालता who है। will help you to fulfill His call over you. तो परमेश्वर के मतलब जो बुलावट है उसको पूरा करने वाले लोगों को ही वो He आपके will साथ connect you रखेगा। with such people. तो ऐसे लोगों के साथ वो आपको रखेगा। Did you all understand? क्या सबको समझ में आ रहा है? But many times we don't लेकिन want बहुत to. बार We don't want to let go of that chaddi friend. या फिर वो You know, that friend who has been with us for 25 years. जो दोस्त हमारे साथ 25 साल से है, We don't want to let go. हम नहीं जाने देना Hello, चाहते। मुया रे. राव येता मीटिंग का बात येता कहाँ पर है? जो मीटिंग पा गया खत्म हो रहा है, संडे मैं आ रहा नहीं. हूँ। You don't want to let go. हम God नहीं is saying, जाने देना let चाहते it ऐसे go. लोगों को। परमेश्वर बोल रहा है कि जाने Let it दो, go. जाने दो। Are you all understanding? क्या सबको समझ You में आ need to रहा है? disconnect from such people. तो आपको ऐसे लोगों से अलग होना है। Pastor, koso disconnect kuttolo. पास मैं कैसे इन सारे लोगों के साथ अलग हो Koso जाऊं? block kuttolo. My now Peter kuttolo. तो मुझे सोगली फिक्रेटी था ना pastor. वो मेरा सब सीक्रेट्स जानता है, मेरा नाम खराब कर देगा। I'm telling you, I had more than 50 friends. और पासवान के 50 दोस्तों से भी ज्यादा है। I had more than 50 friends. I gave my life to Jesus. I said, Lord, I don't want to be in touch with anybody. और पासवान ने जब परमेश्वर का अपना जीवन I'm दे telling दिया, you, I उन्होंने had to कहा make a मुझे कोई strong भी नहीं decision. People चाहिए। made fun of me. और लोगों ने मजाक उड़ाया। You have to take certain steps if you want to see God's purpose being fulfilled over your lives. तो आपको थोड़े ऐसे कदम उठाना है अगर आप परमेश्वर के योजनाओं को आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना Abraham है। took तो Lot, right? अब्राहम ने उस You're लूत Baba, को you're लेकर गया। you're. उसने कहा आजा। What happened? तो फिर क्या हुआ? There was a problem. तो उसके बाद में समस्या आई। How many of you know that Lot was totally destroyed after this? Abraham also was going to go in a mess because of him. और कितने लोग जानते हैं ये लूत पूरी तरह से नाश हो गया और उसके वजह से अब्राहम भी मतलब बहुत सारे If the कठिनाइयों Lord का सामना किया। disconnects you from the people not of your destiny, let it be so. Don't go and reconnect अगर with them. परमेश्वर आपको किसी भी लोगों से अलग करता है जो आपके मंजिल या राह में नहीं है तो उनको जाने दे। सगळ्यांक समजता? क्या सबको समझ में आ रहा है? Are you all understanding, brother? क्या सबको Praise समझ God. में आ रहा Thank है? you for the amen. Hallelujah. You know, the back benches are more smarter than the front bench. Nobody's saying amen in this place. Hallelujah. You know, I was a backbencher, okay? Hallelujah. Okay? The third thing, learn from mistakes. आप अपनी गलतियों से सीखो। New beginnings we want to have, but if you have not learned from your mistake, you're a fool. नई शुरुआत को चाहते हो लेकिन आपने जो गलतियां की है उससे अगर नहीं सीखते हो तो आप बेवकूफ हो। You know, the mistakes which you did have put you in the jail. जो गलतियां आपने की है उसकी वजह से आप जेल में हैं। Spiritual jail. आत्मिक जेल। If you repeat those mistakes after the new beginning sermon, you will again go back to the jail. अगर नई शुरुआत होने के बाद में फिर आप उसी गलतियों को दोहराओगे तो वापस आप जेल में जाओगे। Proverbs 26 verse 11 to 12.
नीति वचन like a dog that returns to its vomit, a fool does the same foolish things again and again. जो कुत्ता है जो उल्टी करने के बाद में वो उल्टी के पास वापस जाता है, एक बेवकूफ व्यक्ति गलती करने के बाद में वापस गलती को दोहराता है। Okay, a fool does the same foolish things again and again. और जो बेवकूफ है वो गलत चीज को Ask बार your बार neighbor, करते are you रहता a है। fool? अपने पड़ोसी से पूछो क्या आप Are you a बेवकूफ हैं? fool? क्या आप बेवकूफ है? Nobody is asking. Praise God. Hallelujah. You all are good people. Okay, listen. If you do the same mistakes after your new beginning, आपकी नई शुरुआत होने के बाद में वही गलतियों को आप करोगे। old used to drink and your wife used to slap you, okay? आप पीते थे और आपकी पत्नी आपको बजाती थी। Okay, forget, okay. I'll give you a better example, तो okay? एक अच्छा उदाहरण देंगे। You don't have a job because you slapped your boss. आपके पास काम नहीं है क्योंकि आपने आपके जो बॉस है उसके ऊपर बजाया करके। Okay, मार लो देखा. He shouted at you, मार लो देखा, okay? उसने आपके ऊपर चिल्लाया, You इसलिए lost your job. आपने थप्पड़ मारा। You lost your अब job. इसकी वजह से आपका काम आप Now खो you दिए। come and you say, Pastor, please pray. I want a new beginning. I want a new job, okay? You got a new job by the grace of God, okay? तो पासवान के पास आया, प्रार्थना करके लेते और बाद में Now, परमेश्वर की कृपा की वजह से after आपको नया 3 काम months, मिलता you है। slap the boss again. What will 3 happen to महीने you? के बाद में आप वापस से उस बॉस के What ऊपर will थप्पड़ happen मारते to हो। you? तो फिर क्या होगा आपको? You will again come for a new beginning service again. तो वापस आप आओगे नए शुरुआत के लिए। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? तो के लिए नोईता? क्या दिमाग में जा रहा है? Is this going? क्या ये जा रहा है? अभी बॉस को स्लैप मत करने का, okay? अभी आपका But जो बॉस है उसके ऊपर थप्पड़ मत Is this मारिए। going in your head? लेकिन क्या ये आपकी भेजे में जा रहा है? A fool will do the same things again and again and और again. जो बेवकूफ है वो बार बार इसको दोहराएगा। And that's the reason you are struggling. और इसी कारण की वजह से आप जूझ रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, don't be a fool, okay? तो आप अपने पड़ोसी से कहो कि बेवकूफ ना बने। Is this interesting? Simple things which will help you in your life, और ये ऐसे सरल से चीज है जो आपके जीवन में काम which will आएगी, edify your spirit, which will make you walk right in front of God, ये आपको नया बनाएगा और ये मदद करेगी परमेश्वर के सामने चलने which के will लिए। transform your life. आपके जीवन को रूपांतर Oh, करना prosperity है। preacher, prosperity preacher, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, which will change everything about you. ऐसा वचन जो आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ The में आ रहा fourth है? thing I want you to know, और चौथी बात जो हम चाहते हैं आप जाने, when the disciples of Jesus, जब हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं, when Jesus said to them, follow me, और जब यीशु मसीह ने Follow अपने me. चेलों से कहा मेरे पीछे हो लो, what happened to them? तो फिर उनके साथ They क्या हुआ? followed him, right? वो उनके पीछे हो लिए, There was a new beginning for them. तो उनके जीवन में एक नया शुरुआत Today था। the same Jesus is telling you, आज वही यीशु मसीह आपसे भी कह रहा है, follow me. मेरे पीछे हो लो। When you follow Jesus, और जब आप यीशु मसीह के पीछे हो you have लेते to हैं, unfollow certain things. तो आप दूसरे के पीछे जाना आपको बंद करना है, Unfollow certain things, तो okay? अनफॉलो करना है Are you कुछ all चीजों understanding? को। क्या सबको समझ में आ रहा है? If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करते you will not enjoy तो your आप life. आनंद नहीं ले सकते आपके You will जीवन का। not experience life in abundance. आप भरपूरी के जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। Are you ready to follow Jesus? क्या आप तैयार है यीशु मसीह के पीछे Not चलने only के on a लिए? Sunday, okay? सिर्फ Every इतवार day के in your लिए life. नहीं, लेकिन हर रोज आपके जीवन में, No matter what happens, I'm going to follow you, Jesus. चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके पीछे हो लूंगा यीशु, Because He is the true shepherd क्योंकि वही सच्चा चरवाहा है and we are His sheep. और हम Hallelujah. उसके भेड़ हैं। And the shepherd will always lead the sheep to the green pastures. और जो चरवाहा है वो हमेशा हरी घास की तरफ ही लेकर The जाएगा। shepherd will never lead the sheep to the den of wolves or lions. और But the shepherd will always lead his sheep to true pastures, green pastures. तो जो अच्छा restful चरवाहा places. है वो हमेशा हरी घास की तरफ लेके जाएगा, ना ही कि हमें भेड़ों के हाथ में छोड़ Do you देगा। want to have this adventure? क्या आप ऐसे एडवेंचर को पाना चाहते हैं? Do you want to have this adventure? क्या आप ऐसे एडवेंचर को पाना चाहते हैं? Then you need to follow the shepherd. Tell your neighbor you need तो to follow आपको the shepherd. चरवाह के पीछे जाना है। Because when you follow the shepherd, जब आप ऐसे शेपर्ड के पीछे जाते हैं, okay, when you follow Jesus, okay. जब आप यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, Some people are thinking where I'll find a shepherd in Goa. Some of you are not even smiling. Where the shepherd is in Goa? Shetache Patle, hallelujah.
Listen, देखिए, सुनिए, when you fix जब your आप- eyes upon Jesus and follow him with all your heart, जब आप पूरे दिल से आप उसके पीछे हो लेते हैं, you will not go to the lion's cave or the wrong things. Okay? Did you all क्या understand? सबको समझ में आ रहा है? And that will truly give a meaning for your life. और ये सच में आपके जीवन को मतलब अर्थ The देगा। fifth thing, you need to stay courageous. तो पांचवी बात, आपको धैर्य के साथ जीना है। What is about what is it all about new beginnings? You need to be courageous. ये नई शुरुआत क्या है? आपको धैर्य से रहना है। When Abraham left everything, new जब अब्राहम ने beginnings. सब कुछ छोड़ दिया था, नया मतलब सब हो रहा Abraham था, must have been singing the song, the new beginnings are here. The new beginnings तो are here. अब्राहम शायद गा रहा होगा कि नई शुरुआत यहाँ पर है, New beginnings. नई शुरुआत। But he had to be courageous. लेकिन उसको धैर्य से रहना था। You have to be courageous enough आपको to walk in धैर्य से रहना front, था even कि when it आपको does आगे not, बढ़ने के लिए, even when it does not make sense. जब आपको इसके विषय कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है तब भी। Even though my five senses they can't calculate, you still have to be courageous to take the first step in that water. आपके जो सेंसेस है वो आपको नहीं समझा पाता, लेकिन फिर भी आपको धैर्य के साथ एक कदम आगे लेना है। Many people fail in this area because they're बहुत not सारे courageous. लोग हार जाते हैं इस Many people एरिया में। fail. Many people they don't experience new beginnings because they want to sit on a rocking chair and tell the pastor to pray for them. तो थोड़े लोग मतलब धैर्य से कदम नहीं लेते, इसलिए वो लोग मतलब वही रह जाते Are हैं। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You है? need to take the step of faith तो आपको विश्वास का कदम and लेना you है need to walk in front और आगे बढ़ना है, because in front is your destiny, what God has called you क्योंकि for. आगे ही आपका मंजिल है जो परमेश्वर ने रखा है। When the people of Israel left Egypt, जब इजराइल के लोगों ने इजिप्ट they देश को had छोड़ा to be था, courageous. तो उन्हें They धैर्य did के not. साथ रहना था। They looked behind many times, but पीछे मुड़कर Moses had बार-बार to be देख रहे थे। courageous to look in front लेकिन towards the मूसा को promised land courageous which God रहना had promised them. था कि आगे देखने के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। Many people they look back because they're not courageous enough. बहुत सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं क्योंकि वह धैर्य नहीं है उनके If you अंदर। want to have a new beginning in your life, you अगर- have to be courageous. अगर आपके जीवन में आप नई शुरुआत को चाहते हो तो आपको धैर्य के साथ रहना है। Yes, there will be challenges. हाँ, बहुत सारे चैलेंज को आपको सामना But करना you need to be पड़ेगा, courageous and you need to take the first step. लेकिन आपको Okay, धैर्य से रहना है और पहले कदम को लेना है। okay the sixth thing I want to tell you, और okay? जो छठवा चीज हम बताना चाहते हैं, During our new beginnings, we will find difficult roads. तो शुरुआत में जब नए शुरुआत होते हैं तो There will be बहुत कठिन रास्ते there will नजर be आते हैं। crossroads. There will be crossroads. तो Okay, क्रॉस रोड्स होंगे, we will not know what to do. हम नहीं जान पाएंगे कि क्या करना What do है। you do in those moments? तो ऐसे समय में आप क्या The करोगे? Bible says in Proverbs chapter 15 verse 22, without नीति वचन का counsel 15-22, plans fail, but with many advisors they succeed. Without counsel, okay, plans fail. Proverbs 15:22, okay, but with many advisors they succeed. You need to learn and humble yourself to take advice. तो आपको सीखना है कि आप एडवाइस ले, Humble yourself. अपने आप को दीन बनाए। People, oh, who are you to tell me? कौन हो तो मुझे बताने के लिए? Doctor, anybody says this to the doctor? क्या कोई भी ऐसा डॉक्टर से कहता है? Doctor tells you you have got so and so disease. Who are you to tell me? You say that? अगर डॉक्टर आपसे कहता है ऐसा ऐसा प्रकार का रोग है, तो आप कहते हैं कौन हो तुम मुझे बोलने के Whatever लिए? a doctor says, बाइंद गुड़की मार लो बाइंद गुड़की. डॉक्टर ने Really? कहा उस बॉडी में खुद हो तो खुद दोगे आप। Automatic vibrate. Some of us vibrate in front of the doctor. तो थोड़े लोग हिल जाते हैं डॉक्टर के सामने। Listen one thing. Be लेकिन एक humble बात को enough to take जानो। advice. तो मतलब दीन बनो, मतलब एडवाइस लेने Not की। from the world, but from people of God. दुनिया से नहीं, परमेश्वर के लोगों से। The Bible also describes in Proverbs 12 verse 15, the way of a fool is right in his own eyes, but the wise man listens to advice. Do you want to be wise? Do you want to be wise? You need to listen to advice. I know everything. मैं सब कुछ Don't be जानता like हूँ। this. तो आप ऐसे मत रहिए। Google. You say I know everything. Later Google. आप बोलते हो सब कुछ मैं जानता हूँ, उसके बाद में गूगल पर जाते हो ढूंढने के लिए। Who is the first doctor today? तो आज का पहला डॉक्टर कौन है? We will say Jesus, but the world will say Google.
I get a pain on my first doctor. We don't, right? सही है ना? How many of you made this mistake? Sometimes even I go and check. Okay, no. I'm just telling you all. Okay, are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? How to, be home remedies for cold. How many of you researched this week? Home remedies for cold. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। Pastor, क्या बोले था? Everybody does it. But what I'm trying to relate to you. Okay. तो I'm हम trying to रिलेट करना make you all चाहते हैं। understand. I'm trying to break those things. हम चाहते हैं so कि that आपको समझाने के लिए you all eat it and you all be matured enough. आप इसे खाएं और आप You सयाने don't know बन जाएं। what to do next in your life. आप नहीं जानते अगला क्या करना है, You need to take advice. तो आपको एडवाइस लेना है। One person says I have to be an engineer, another says doctor, another says pilot, not motorcycle pilot. Okay. You need to humble yourself. आपको And you know- दीन बनाना है। Ask, meet people of God and ask them, what shall I do now? तो परमेश्वर के लोगों से मिले और उनसे पूछे अब मुझे क्या करना Oh, है। उसने बोला था, I met one of my friend who told you to do this. You don't enjoy this. No, my mother told me to do. तो पासवान के दोस्त से मिले तो मतलब उसने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी माँ ने कहा था। What I'm trying to tell you is, तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? you need to pray and you need to consult with people of God. तो आपको प्रार्थना करना है और लोगों से मतलब मिलना है, पूछना है What shall I do next? मैं क्या करूँ अगला, Because these people will help you to shape your future. क्योंकि ये लोग आपकी सहायता करेंगे आपके भविष्य को मतलब सीधा करने के लिए। My seventh point, my last and final point, और सातवां मुद्दा और आखिरी मुद्दा, this time walk with Jesus. This time walk with Jesus. तो ये इस बार आप यीशु मसीह के साथ चले। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत है? This time make him your best friend. If you can relate to Jesus as your best friend, अगर आप यीशु मसीह को आपके एक अच्छे दोस्त की तरह आप देख सकते हो, I'm telling you, it's going to be marvelous. तो हम आपसे कह रहे हैं ये एकदम अद्भुत होगा। It's very difficult for me to drive at night. और बहुत कठिन होता है पासवान को रात के समय चलाने के लिए, 11 o'clock I go to sleep, okay? क्योंकि 11 बजे वो सोने चले जाते हैं। So Zelia is very alert in the car after 11 o'clock, post 11 o'clock. Okay? तो She's मैम very ज़ेलिया alert. 11 बजे के बाद में बहुत अलर्ट हो जाती है। So I said, Lord, I want to reach Goa, whatever it is. Then I will ask Zelia to drive. और It became 12 o'clock and still I was alert like an owl. Hallelujah. हालेलुया, I had prayed. क्योंकि पासवान ने प्रार्थना किया I था, said, Jesus, I cannot do it through my own strength. यीशु मसीह मैं अकेले अपने बल से नहीं कर I सकता, need you. मुझे आपकी जरूरत And है I need to be there for tomorrow's service. I need to be there. और मुझे कल के सभा के लिए And पहुंचना I'm ही telling you, है। His grace has helped me. और कहना चाहते हैं कि उसकी कृपा ने Will you- पासवान की सहायता की। Walk with Jesus this time. क्या आप इस बार यीशु मसीह के साथ चलोगे? Will you walk with Jesus? क्या आप चलोगे यीशु Ask your मसीह neighbor, के will you साथ? walk with Jesus this time? क्या आप अपने यीशु मसीह के साथ Walk चलोगे इस with बार? Him and your life will never ever remain the same again. उसके साथ चलिए और आपका जीवन वैसे ही नहीं रहेगा, It will never ever remain the same again. वैसे ही नहीं रहेगा। Isn't it wonderful? क्या अद्भुत है, Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया, Did you all क्या understand? सबको समझ में आया? Will you do it? क्या आप Even करोगे? if you do one point, I'm telling you, अगर आप इसमें से अगर एक भी आप मुद्दे you को will आप करोगे run in your new beginning. तो Hallelujah. आप दौड़ोगे आपके नए शुरुआत Even में। one point, अगर एक ही if मुद्दा you do, अगर you आप will कर run in सको your new beginning. तो आपके Hallelujah. नए शुरुआत में आप दौड़ोगे। Come on, let us all stand up and thank God for this तो word. चलिए हम सभी लोग खड़े हो जाए और इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Father, we just thank you, Lord, for this word. पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, Thank you, Lord, for your presence in this आपकी house. उपस्थिति के लिए धन्यवाद इस घर में। Lord, you want to give us a new beginning. परमेश्वर आप हमें नई शुरुआत को देना And चाहते that's the हो reason, Lord, we are in this place. और इसी कारण की वजह से हम इस जगह पर We हैं। have heard your message, oh Lord, about new beginnings. हमने इस वचन को सुना है नई शुरुआत के विषय। Lord, we
want to move in front. प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते We हैं, don't. We want to forget what has happened हम behind. भूलना चाहते हैं जो कुछ भी हो गया And we want है to focus what is in front of us, which you have prepared for us, O और Lord. उन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं जो आगे है, जो Lord, आपने we- हमारे लिए तैयार रखा है। We know one thing, O Father. You're और going एक to बात take को us this जानते time, हैं। Lord. You're going to guide us, Lord. इस बार आप हमें लेकर जाओगे और आप ही हमें दिशा दिखाओगे। Many times, Lord, when we're confused, we are going to take counsel, O Father. और जब भी हम गड़बड़ी में रहेंगे तो हम आपसे काउंसलिंग लेंगे। Lord, we just thank you प्रभु, for हम all धन्यवाद what you have देते हैं। prepared for us. जो कुछ आपने हमारे लिए Even तैयार before the रखा है। foundations of this earth, you had a plan for our lives, sir. इस संसार की बुनियाद से पहले ही आपके पास हमारे लिए योजनाएं And थी let it manifest over our life, O और ये Lord. हमारे जीवन के ऊपर हो। Lord, we thank you, Lord, that we will be your powerful witnesses to the nations. और संसार के लिए हम एक सर्वशक्ति मतलब गवाही बने। And even as we are walking into a new beginning, O और जैसे Lord, ही हम नए शुरुआत में चल रहे हैं we want to involve you at all times, और हम आपको शामिल करना चाहते हैं हर at समय, all moments, हर Jesus. समय में। Even यीशु। when we are eating and even when we drink, we want to involve you, जब हम Jesus. खा रहे और पी रहे तो हम आपको शामिल करना चाहते हैं। Every second we want to involve you, हर एक सेकंड में हम आपको शामिल knowing करना that चाहते हैं, you are with us, जानते हुए कि आप हमारे knowing साथ that हैं, you hear our praise जानते हुए कि आप हमारी and प्रार्थनाओं you को सुनते answer हैं us, O Lord. और आप ही हमें उत्तर का जवाब देते हो। Lord, here we are. Here we प्रभु हम are. यहाँ पर हैं, Here we are, O हम यहाँ Lord. पर हैं। As we walk towards the promised land, जैसे ही हम वादा किए जमीन की तरफ चल रहे हैं, as we walked towards what you have destined for us, जो आपने हमारे लिए रखा है उसके तरफ जो हम let चल go रहे of हैं, your rust. जो- Let go of your rust. जंग पकड़ा है उसको जाने दे, Let it go now. जाने दे उससे, Let it go now. जाने दे उसे अभी। If it's too difficult, ask for the grace of God. He will अगर ये help बहुत you. कठिन है तो आप Jesus will परमेश्वर से help कृपा you. मांगे कि Let it यीशु go मसीह now. आपकी सहायता करे और Those उसे wrong जाने दे। relationships, let it go now. गलत संबंध जाने Let दे, it go now. जाने दे अभी, Let it go now. जाने दे अभी, Let it go now. जाने दे अभी। Come on, are you all prepared for a new beginning? क्या आप सभी लोग तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? Are you all prepared for a new adventure? क्या आप सभी लोग तैयार हैं नए एडवेंचर के लिए? Are you all prepared क्या आप सभी लोग तैयार हैं for the adventure of your lifetime? आपका एडवेंचर This जीवन time भर with के लिए? Jesus. इस बार यीशु This मसीह के time with साथ, Jesus. इस बार यीशु मसीह के साथ Say yes to Jesus at this moment. कहिए हाँ यीशु के लिए। Say समय। yes to Jesus. हाँ कहिए यीशु के लिए। Yes to Jesus. हाँ कहिए यीशु को। Yes to Jesus. हाँ कहिए I यीशु am को। ready मैं तैयार हूँ for a new beginning. नई शुरुआत के लिए, For a new beginning. नई शुरुआत के लिए। I am ready, Lord. मैं तैयार हूँ प्रभु, I am ready. मैं तैयार हूँ। I will not return to the same mess where I have come from. और उसी गड़बड़ी में या उसी चीज Oh. में हम वापस नहीं लौटेंगे। From that same pit where I have come, I will not go back to those things. उसी खड्डे में मैं वापस नहीं जाऊंगा जहाँ से मैं लौटा Lord, हूँ। you will take over their lives आप उनके जीवन and के you ऊपर will guide them in नियंत्रण all लोगे truth, O Lord, और आप उन्हें दिशा दिखाओगे so that they will be a mighty testimony in the कि days वे to come. महान गवाहियां बने आने May वाले the दिनों grace में। of our Lord Jesus Christ, the यीशु मसीह की कृपा love of God, and the पिता का fellowship प्यार of the Holy और Spirit be पवित्र with you आत्मा की always. संगति सदा आपके In साथ Jesus' name we pray. आमेन And all God's people say. आमेन। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.